मेरा बंद है। रोहतास जी भाई चीटिंग नहीं करना, दांत नहीं दिखाना है। और हमारे जवान को देखो, फौजी को आनंद है यार। चलिए इसके बाद अगली हंसी, जिसका नाम है चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर देखो, शाबाश। सोच लो दुनिया अपने बाप की है। 1 2 3। बहुत बढ़िया। अगली हंसी जिसका नाम है छौंका हंसी। अभी लगेगा तड़का। दोनों हाथ ऐसे, हंसो सिर में दर्द हो गया, हो जाता है ऐसे। रिलैक्स। फिर अब निकालेंगे हवा। हरियाणा से एक छोटी उम्र की बहू आई थी हमारे यहाँ, बड़ी चुलबुली टाइप की थी। जैसे होते हैं, गुरुजी मैं यूं कर लूं, गुरुजी मैं यूं कर लूं, मैंने कर ले। तो उसके बाद वो अपने घर पहुंच गई। बाद में जब घर गई, अपनी सास के सामने जाकर के बैठ गई, पालती मार के। अरे क्या कर रहा है? बोले बताओ क्या सीख के आई हूं। देखो ऐसे, देखना ध्यान से, ऐसे। और जब उसने हुई किया तो उसकी सास, अरे तू कैसे क्या आई हो? फिर है ना, और दिखाऊंगे भी। फिर सास उसको देख के यो माथे में हाथ मारे, यू कह देखो अच्छी भली गई थी तू तो। अरे तू तो अच्छी भली गई थी, तुझे क्या हो गया? आप जाके मत करो। इसके बाद अगली हंसी, चलो लास्ट, रावण हंसी। एक, कल से आप सबका पानी पर उपवास है। पानी के साथ पूरी जो नहीं, पूरी घर खाना, पानी यहां पर मिलेगा। चलिए 1 2 3। सच तो यह है कि आज ओरिजिनल हंसे सारे। नकली आज अच्छे हंसे, बढ़िया। मैं जिस समय मौन रहता था, मौन, ये 2 महीने का मौन की बात बता रहा हूं, 2 नहीं 4 महीने वाला। उसमें मैं और मेरे गुरुजी, ये गुरुजी नहीं जिनकी मैं चर्चा किया करता हूं, दूसरे गुरुजी,
महात्मा वशिष्ठ मुनि जी, उनके सानिध्य में मैं मौन रहता था, और वो लंबा मौन था मेरा, बहुत लंबा। और थे कहाँ पता है? उधमपुर से आगे पत्नी टाप सुना होगा, देखा भी होगा जो गए हैं। हाँ जी, अमरनाथ के पास आता है। उससे पत्नी टॉप से सुनिए, पत्नी टॉप से पहले कुद पड़ता है, कुद कुद। हाँ, तो नहीं, बहुत दूर नहीं है, पास पास ही है। तो कुद में एक कोठी थी हमारे पास, उसमें मैं और मेरे गुरुजी मौन थे। हमने वो स्थान चुना क्यों था? बर्फीला क्षेत्र था, एकांत में वो कोठी बनी हुई थी, बिल्कुल शांत। हो गए जी कुछ दिन रहते रहते, अब मौन, वो अंदर से मुझे तो बवाल आने लगा मेरे तो अंदर से और बड़ी जोर जोर से हंसी आए। हालांकि गुरुजी क्या कहेंगे, बड़ा पगला आदमी है। अब इतनी जोर से हंसी आए, मैं भी मौन और वो भी मौन, क्या करे कैसे करे। हमारे पास ही वो रहती थी स्लेट, स्लेट होती है ना लिखने वाली, हाँ उसी पे बात करते। मैंने सोचा मैं कि जो गुरुजी को मैं पूछ लेता हूँ कि हंसना या नहीं हंसना। तो मैंने लिखा कि मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है। मेरे को यूं देखा, फिर मेरे नीचे लिखा उन्होंने कि फिर देर किस बात की है। सब उन्होंने लिखा फिर देर किस बात की है। ऐसे सोचो कि पानी रुका हुआ था पहले, वो बांध पूरा टूट गया, टूटा इतनी जोर से, और मैं लोटपोट, और वो बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हैं मुझे। अब देखते रहो, अनुमति तो आप नहीं दी मुझे, मैं क्या करूं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, हंसते हंसते इतनी हंसी, उसके बाद मैं उतना कभी नहीं हंसा। हंसाया बहुत है, हंसता भी हूं, लेकिन उतनी हंसी मुझे कभी नहीं आई। और आपको बताऊं, 2 दिन तक तो मैं पगला रहा, एकदम पागल। मैं खाना खा रहा हूं तो हंस पड़ू, शौचालय में बैठा हूं तो हंसी आए, मतलब मेरी हंसी का कोई समय नहीं था। प्रातः काल में क्योंकि 1:30 बजे उठते थे हम लोग, नहीं मैं 2:30 बजे उठता था, वो 1:30 बजे उठते गुरुजी। 2:30 बजे उठ रहा हूं, आंखें बंद करके बैठा हूं तो हंसी आ रही जोर जोर से। भैया 2 दिन तक तो मैं पागल रहा, और तीसरे दिन मेरे गुरुजी पागल हो गए। अब तो हाल ये हो गया हम दोनों का, एक की हंसी शुरू हो और जरा सी हो जा बस, एक की शुरू हो तो दूसरा उधर लोटपोट। मैं बोलना नहीं था, अब इधर मेरी हंसी शुरू हो तो गुरुजी लोटपोट। क्योंकि हम दोनों के कक्ष अलग अलग थे, बस आवाज आई चाहिए बस एक दूसरे की। अब गुरुजी सचिवालय में बैठे हैं, शौचालय में शौचालय में बैठे हैं, अब मैं हंस रहा हूं तो गुरुजी वहीं पर हंसे। तो आपने ये पागलपन कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पागलपन है, 7 दिन तक मैं और मेरे गुरुजी बहुत हंसी में रहे। लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा होता था, उस हंसी के बाद, और उन 7 दिनों के बाद जो हमारी स्थिरता बनी माइंड की, क्योंकि ये भी एक वृत्ति होती है, वृत्ति है ये भी, और ये हमारे अंदर भरी पड़ी होती है, और ये निकली और एकदम हमारी समाधि लगी। और इतना रोया मैं एक बार, लगभग मैं कितने घंटे रोया, 10 घंटे के करीब रोया हूं मैं लगातार। कितना? 10 घंटे, सुबह से लेकर शाम हो गए, मेरी आंखें सूज गई, रोना बंद ना हो। आप कहेंगे ये क्या पागलपन है? ये पागलपन आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये रुदन जो था वो बंद ही ना हो। मुझे किसी की याद नहीं आ रही है, मुझे कुछ नहीं, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है, मैं परिवार से अलग हूं पूरी तरह से। उनको भी कोई लेना देना नहीं, कहां है कैसे कुछ पता नहीं है उनको भी, और पता भी है तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत दूर हूं मैं उनसे। लेकिन मुझे बहुत जोर से रोना आया, इतना रोना, आपको मैं बताऊं कि फिर मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं तब भी नहीं रो पाया, फिर मुझे रोने नहीं आया।
अब मैं अगर चींटी को दर्द होता है, चींटी को तड़पते देखूंगा तो मेरे अंदर से, मेरी आत्मा अंदर से तड़प जाएगी और मैं भावुक भी हो जाऊंगा। लेकिन वो जो फुट फुट के रोने का था ना, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं रोया फिर। तो भैया ये साधक जो होते हैं, साधना करने वाले, उनकी ये स्थितियां होती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे अपने आश्रम, और आश्रम चल के